अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप बरतानिया में काम करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मालूमात से भरपूर है। हाल ही में बरतानिया ने वर्क वीज़ा की शराइत सख्त कर दी थी। इन नई शराइत में कम से कम तनख्वाह में इजाफा भी शामिल था। अच्छी खबर ये है कि बरतानिया में वर्क वीज़े के लिए तनख्वाह के कवानीन पर नज़रसानी की जा रही है। वर्क वीज़े के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त में नरमी करने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। आज की वीडियो में हम इसी अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक उन हजारों पाकिस्तानियों से है जो बरतानिया में रोजगार हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने तनख्वाह के हवाले से कौन सी सिफारिशात पेश की हैं, किन वर्क वीज़ा रास्तों की कम अज कम तनख्वाहों में तब्दीली की बात हो रही है, ये तजावीज़ क्यों दी गई हैं, कानून बनने का अमल क्या होगा, अगर ये सिफारिशात मंजूर हो जाती हैं तो पाकिस्तानियों के लिए कौन से मौके पैदा होंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आप बैरून मुल्क मुलाजमत, वीज़ा पॉलिसियों और इमिग्रेशन से मुतालिक बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने हुकूमत के कहने पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट में स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा रास्तों की तनख्वाह की हदूद का तफसीली तज्जिया किया गया है। इन रास्तों में सबसे अहम स्किल्ड वर्क वीज़ा और ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी रूट्स शामिल हैं। ये कंपनी बराह रास्त कानून नहीं बनाती बल्कि हुकूमत को सिफारिशात देती है, मगर हकीकत ये है कि इसकी ज़्यादातर सिफारिशात बाद में किसी न किसी शक्ल में हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट को गैर मामूली अहमियत हासिल है। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, जो पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्क वीज़ा है। MAC ने सिफारिश की है कि मुख्तलिफ पेशों के लिए जो मखसूस तनख्वाह की हद मुकर्रर की जाती है इसे दरमियानी तनख्वाह यानी मीडियन के बजाय 25th परसेंटाइल की बुनियाद पर मुकर्रर किया जाए। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर किसी शोबे में तनख्वाहों की एक लंबी कितार है तो इस कितार के बिल्कुल दरमियान के बजाय इसके कुछ नीचे वाली सतह को बुनियाद बनाया जाए। इसका मकसद ये बताया गया है कि एक तरफ गैर मुल्की कारकुनों का इस्तेहसाल ना हो और दूसरी तरफ मकामी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी गैर मुनसिफाना दबाव का शिकार ना हो। अलबत्ता मजमूई कम अज़ कम तनख्वाह के बारे में कमेटी ने तजवीज़ दी है कि इसे फ़िलहाल 41,700 पाउंड सालाना पर बरकरार रखा जाए। अब बात करते हैं न्यू एंट्रेंट यानी नए दाखिल होने वाले कारकुनों के लिए रियायती फ्रेमवर्क की। न्यू एंट्रेंट वो लोग होते हैं जो अभी कैरियर के आगाज में होते हैं, जैसे नए ग्रेजुएट्स या कम तजर्बा रखने वाले अफराद। MAC ने सिफारिश की है कि ऐसे अफराद के लिए एक रियायती तनख्वाह मुकर्रर की जाए जो तकरीबन 33,400 पाउंड सालाना हो। इसका मकसद ये है कि नए ग्रेजुएट्स या कम तजर्बा रखने वाले अफराद भी बरतानिया की लेबर मार्केट में दाखिल हो सकें और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करें। मजीद ये भी कहा गया कि इस रियायत की मुद्दत को मौजूदा 4 साल से बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में एक और अहम चौंका देने वाली सिफारिश ये सामने आई है कि PhD की बुनियाद पर दी जाने वाली तनख्वाह में रायत ख़त्म कर दी जाए। इस वक्त बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि अगर किसी के पास PhD की डिग्री हो तो वो कम तनख्वाह पर भी वर्क वीज़ा हासिल कर सकता है। कमेटी का कहना है कि आइंदा इस सहूलत को ख़त्म किया जाना चाहिए। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि सिर्फ आला तालीम होने की बुनियाद पर कम तनख्वाह की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम अगर पोस्ट डॉक्टरेट यानी PhD के बाद तहकीकी सतह पर कोई रियायत रखी जाती है तो इसके लिए भी एक ही तनख्वाह की हद होगी। ये हद तकरीबन 41,700 पाउंड सालाना होगी और वो भी सिर्फ महदूद अरसे के लिए। अब बात करते हैं ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी रूट्स की, जो आम मुलाजमत के वीज़ों से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। ये वीज़े उन बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए बनाए गए हैं जो अपने सीनियर, माहिर और ख़ास महारत रखने वाले मुलाजमीन को आर्जी तौर पर बरतानिया मुंतकिल करना चाहती हैं। इसमें 2 अहम कैटेगरीज शामिल होती हैं। एक सीनियर या स्पेशलिस्ट वर्कर्स यानी वो अफराद जो कंपनी में आला ओहदे या खास महारत रखते हों। दूसरी UK के एक्सपेंशन वर्कर्स यानी वो मुलाजमीन जो किसी कंपनी का नया दफ्तर
दफ्तर या कारोबार बरतानिया में शुरू करने के लिए भेजे जाते हैं। MAC की सिफारिश ये है कि इन वीज़ों में तनख्वाह की कम से कम हद में किसी किस्म की नरमी ना की जाए। इसे मुतल्लिका शोबों के दरमियानी तनख्वाह के मुताबिक ही रखा जाए। इसका मकसद ये है कि ये रास्ते सिर्फ वाकई ही आला महारत और तजर्बा रखने वाले अफराद के लिए ही इस्तेमाल हों, ना कि आम तजर्बा कम तनख्वाह वाली मुलाजमतों के लिए। ग्रेजुएट ट्रेनी रूट के बारे में कमेटी ने ये राय दी है कि इसे पहले के मुकाबले में ज़्यादा सादा बनाया जाए। इस वीज़े का मकसद ये होता है कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज अपने लिए ग्रेजुएट्स या जूनियर मुलाजमीन को तरबियत के लिए आर्जी तौर पर बरतानिया मुंतकिल कर सके। MAC की सिफारिश है कि इस रूट के लिए हर पेशे की अलग अलग तनख्वाह मुकर्रर करने की बजाय सिर्फ एक ही कम से कम तनख्वाह रखी जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनियों और दरख्वास्त गुजारों दोनों के लिए कवायद समझना और पूरा करना आसान हो जाएगा। पाकिस्तानी नाजरीन इसे यूँ समझें कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और वो आपको ट्रेनिंग या इब्तदाई तजर्बे के लिए बरतानिया भेजना चाहती है, तो इस वीज़े के तहत आपके रास्ते निस्बतन वाज़े और आसान हो सकते हैं। खासतौर पर नौजवान ग्रेजुएट्स के लिए ये अच्छा मौका बन सकता है। अब बात करते हैं टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट की। ये फहरिस्त उन शोबों के लिए बनाई गई है जहां बरतानिया को वक्ती तौर पर शदीद अफरादी कुव्वत की कमी का सामना होता है। इस रूट के जरिए बैरून मुल्क से महदूद मुद्दत के लिए कारकुन बुलाए जाते हैं। MAC ने सिफारिश की है कि इस रूट पर आने वालों की कम से कम तनख्वाह 30,900 पाउंड सालाना से कम ना हो। हर पेशे के लिए तनख्वाह इसी शोबे के दरमियानी सतह के मुताबिक तय की जाए। अहम बात यह है कि इस रूट पर किसी किस्म की तनख्वाह में रायत देने की सिफारिश नहीं की गई, क्योंकि ये रास्ता मुस्तकिल रहाइश या सेटलमेंट की तरफ नहीं जाता, बल्कि सिर्फ वक्ती ज़रूरत पूरी करने के लिए होता है। इसी के साथ स्केल अप रूट का भी जिक्र किया गया है, जो तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनियों के लिए बनाया गया वीज़ा रास्ता है। कमेटी का कहना है कि इसकी तनख्वाह की हदें भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सब सिफारिशात अभी कानून नहीं बनी। बरतानिया में तरीक़ाकार ये है कि MAC रिपोर्ट शाया करती है, फिर हुकूमत इसका जायज़ा लेती है, मुतल्लिका वज़ारतें मुशावरत करती हैं और इसके बाद इमिग्रेशन रूल्स में बाज़ाब्ता तब्दीली की जाती है। इस पूरे अमल में चंद माह लग सकते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमत सिफारिशात को जुज़वी तौर पर कबूल करती है, बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर, और कभी कभार कुछ निकात को मौख़र भी कर दिया जाता है। इस वक्त तक मौजूदा कवानीन ही लागू रहेंगे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ये सिफारिशात मंजूर हो जाती हैं तो इसका पाकिस्तानियों पर क्या असर होगा। मुस्बत पहलू ये है कि कुछ पेशों में तनख्वाह की हद कम होने से पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद के लिए बरतानिया जाना निस्बतन आसान हो सकता है, खासतौर पर नए ग्रेजुएट्स और इब्तदाई कैरियर वाले अफराद के लिए। इसके साथ एम्प्लॉयर्स के लिए भी गैर मुल्की टैलेंट हायर करना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस भी हैं। मजमूई तनख्वाह की हद अगर बुलंद रहती तो कम तनख्वाह वाले शोबों में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुश्किलात बरकरार रह सकती थी। इसी तरह PhD डिस्काउंट के खात्मे से आला तालीम याफ्ता मगर कम तनख्वाह पर आने वाले उम्मीदवारों को दोबारा मनसूबा बंदी करना पड़ सकती है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि बरतानिया अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट बरतानिया की वर्क वीज़ा पॉलिसी के मुस्तकबिल की एक झलक है। अगर आप बरतानिया में काम करने का इरादा रखते हैं तो अपनी महारत, तनख्वाह की सतह और वीज़ा रास्ते पर संजीदगी से गौर करें और पॉलिसी तब्दीलियों पर नज़र रखें। अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि इमिग्रेशन सख्त होने के बाद पाकिस्तानियों के पास UK जाने के कौन से 4 बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कनाडा परमानेंट रेजिडेंस के कौन से नए रूट शुरू करने जा रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।